डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है कि जो हुकूमत है वो 5 साल पूरे मुकम्मल करेगी और जो मुल्क है अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबसे पहले जी, जहाँ दुनिया भर में आज ईद उल अज़हा मनाई गई, उन सब को मेरी तरफ से और तमाम हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो हज पे गए लोग, उनकी अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए। जो नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनको भी लेके जाए और सबकी जो कुर्बानियाँ हैं और इबादत हैं उनको कबूल फरमाए। और कल यहाँ पे पाकिस्तान में और कई ममालिक में ईद है, तो एक पेशगी ईद मुबारक सबको। अच्छा, दो तीन ये तो रूटीन के बयानात वगैरह सामने आए हैं, और ईद के बाद ईद के दिनों में देखें कि सियासत मुल्क की किस तरफ जाती है। लेकिन इस दौरान जो दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं दुनिया में जो कि बड़ी यानी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बगावतें या कोई गैर मामूली वाक़यात जन्म ले रहे हैं। और उन पे बात करने से पहले एक जो मेरे ख़्याल से हमें इज्तिमाई तौबा और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो वाक़या ये ऊँट के साथ जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया, और एक माशरे की जो जहाँ पे पहुँचे हुए हैं कुछ लोग, सारे तो नहीं, इस पे बहुत शदीद रिएक्शन है लोगों का और बहुत दुख का इजहार हो रहा है तमाम मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। लेकिन ये है कि वो चंद लोग जो हैं ऐसे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, जो इसको सियासत से हट के देखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। ये इस तरह का जहन इस माशरे में एग्जिस्ट करता है। ये जानवरों के साथ ही नहीं, ये इंसानों के साथ भी, ये बच्चों के साथ भी, ख़वातीन के साथ भी, ये हर तबके के साथ। तो और ये भी नहीं कि वो कोई वाक़या ऐसा झगड़ा हो रहा हो कि जानवर बीच में आ गए, लोग बीच में आ गए, उसको बाकायदा उस पर जुल्म हो रहा है और साथ उसके वीडियो। और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये लोगों को भी जब कभी वो कोई डाकू या चोर बना के या किसी और इल्ज़ाम के ऊपर तयन रसालत के हवाले से ऐसे, और तो लोग उस पर जो है वो तशद्दुद हो रहा होता है इंसानों पे भी, और लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं। तो बस एक ऐसा वाक़या है जिस पे बड़ा शदीद रद्द अमल आया है पूरे माशरे की तरफ से, और मैंने वही कहा कि बस हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और औरतों के कमेंट्स नहीं हैं। ये जो वाक़यात दो चार वाक़यात ऐसे हैं जिनको मैं एक तो वाक़या ऐसा है जिसको मेरे ख़्याल से बगावती में कहूँ तो शायद बेहतर है, क्योंकि उसके अभी तक वो समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या है। लेकिन उसका जो उसकी जो अलामात और बयानात और जो जिस तरह से वो चीज़ सामने आई है, आ रही है, उसका नक्शा उभर के यूँ लगता है कि इसराइल में फ़ौजी बगावत हो गई है, और उसमें नेतन्याहू साहब जो हैं वो उनको कहीं उठा के फेंक दिए। अच्छा, मैं अलामती तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उठा के फेंक दिए, मतलब वो कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका वो बिल्कुल वो बगावत ही समझे उसको, नहीं बस फेंक दिया उठा कर उनकी तरफ। और ये जो है ये मामला हुआ है अमेरिका यानी सेंटकॉम और ज़ाहिर है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और बराह रास्त इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के दरमियान। इसके अभी ख़दोखाल वाज़े होंगे कि ये क्या हुआ है, हो रहा है वहाँ पे, लेकिन हो कुछ ज़रूर रहा है। और बड़ा यानी मैंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि क्या तख्ता उलट दिए नेतन्याहू का, उसको उठा के फेंक दिए, कोई बगावत हो गई है वहाँ पे। और वो हुआ ये है कि देखें, एक तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने 31 तारीख को अपना प्रोग्राम, अपना प्लान पेश किया था 3 स्टेजेस में, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये नेतन्याहू ने इस पर एग्री किया। अच्छा, नेतन्याहू साहब जो है वो एक उनका मामला ये है कि वो अमेरिका के सामने कुछ, फ्रांस के साथ कुछ
उनके लोग पहुंचते हैं कतर में तो कुछ, अपनी पब्लिक को कुछ, हज़ारों लोग उनके लाखों सड़कों पे हैं कई महीनों से। एक गैर मकबूल तरीन करप्ट शख्स जिसको जेल में जाना था, एक इंतहा पसंद शख्स जो इससे पहले ही जिसके दामन पे बेगुनाहों के कत्ल के छींटे थे, वो आलमी अदालत ने भी उसको जराइम का मुर्तकब करार दे दिया, उसके वारंट। फिर उसके बाद जनाब अमेरिका जो एक उसका यानी वो भी समझाते रहे। और ये मैं आपको पहले दिन से मैं बात कह रहा हूँ, ये केस में कमाल है लॉयड ऑस्टिन का, यानी उन्होंने पहले ही दिन ये बात की थी और बहुत कम ऐसा हुआ है। देखिए ये लोग रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे अपनी जगहों से, मगर ये है कि इनकी जो बातें हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें रह जाती हैं। उस बंदे ने, पेंटागन ने ये सबसे पहले कहा था कि ये स्ट्रेटेजी डिफीट होगी, ये ग्राउंड ऑफेंसिव मत करो। बड़ा अनहोना ये था सिलसिला कि जी फौज कह रही है कि ना करो, CIA चीफ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व है और वहाँ पे खुदा जाने कौन से हॉक्स बैठे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं कि जंग करो। ये मैंने इतने सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कवर किए हैं, ये पहली दफ़ा देखा कि CIA पीस एग्रीमेंट पे बात कर रही है, CIA चीफ, और पेंटागन बात कर रही है, CIA चीफ। और पेंटागन जो है वो बाकायदा वहाँ पे जनाब वो जो इमदाद पहुँचाने के लिए वो जो साइप्रस से वो पियर वगैरह बना रहे हैं और फौजी उनके, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ, खैर बहरहाल अब जो हुआ पिछले 24 घंटों में, एक तो ये हुआ कि जो नॉर्थ इसराइल का जो सॉरी गज़ा का जो नॉर्दर्न इलाका है वहाँ पे 2, और जो रफ़ा का इलाका और सैन वहाँ पे 8, 2, 8 और ये हो गए 10 और 1, यानी 11 लोग ये वहाँ पे इसराइल के फ़ौजी वहाँ पे मारे गए। ये कोई जब से ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ है एक दिन में सबसे बड़ी तादाद। एक तो पूरी गाड़ी उड़ा दी जिसमें 8 इसराइल के फ़ौजी थे। लेकिन जो बात बगावत वाली हो रही है जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इसराइल की फ़ौज ने सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 11 घंटों के लिए फौजी कार्रवाई रोक दी और उसको नाम दिया टैक्टिकल सीज फायर का। अच्छा, ये एक बड़ी एक नई बात है भाई, टैक्टिकल सीज फायर ये नहीं हो रहा था कंप्लीट सीज फायर, परमानेंट सीज फायर। उन्होंने कहा ये ज़रा थोड़ी सी अल्फाज का ज़रा चुनाव ऐसा रखें कि मतलब ज़रा थोड़ी सी इज्जत रहे, इज्जत बाकी रहे कि जो है वो, तो टैक्टिकल सीज फायर का ऐलान हो गया। अच्छा, फौज ने कर दिया ऐलान और उन्होंने उसके साथ ही एक मैप जारी कर दिया जो उसका रूट है ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज। उन्होंने अच्छा इसको टैक्टिकल सीज फायर का नाम दिया, फिर उसको ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज एक नक्शा जारी किया उन्होंने। टाइम्स ऑफ पॉज जो है वो 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, और ये यूरोपियन हॉस्पिटल और फिर उसके बाद अल बयाक का इलाका और फिर ये किरम शलोम, यानी इसको थोड़ा सा उन्होंने अपनी साइड से ये मैप जारी किया है, तो इसको ज़रा टेढ़ा करके देखना चाहिए कि हम अमूमन इसको इस तरह से देखते हैं। बहरहाल तो ये उन्होंने बहरहाल एक मैप जारी कर दिया कि सुबह, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, ठीक है, जंग बंदी हो रहेगी 8 बजे से लेके 7 बजे शाम तक। और दूसरी उन्होंने बात ये की, अलामी में जारी बात ये की कि एक तो टैक्टिकल पॉज है, दूसरा ये है कि इस दौरान इमदाद शुरू हो जाएगी। और आज आपको तस्वीर लोगों को शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे या कहीं देखी हो कि वहाँ पे गज़ा में नमाज अदा की जा रही है, वहाँ पे ज़ख्मी और जो लोग बचे हैं ज़िंदा और बच्चे और वो नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीज़ फायर का ऐलान हो गया। इन्होंने टैक्टिकल सीज़ फायर का ऐलान कर दिया फ़ौज ने। अच्छा, अब ये पता नहीं ड्रामेबाजी है या क्या है, लेकिन
नेतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने जब ये पब्लिक ये स्टेटमेंट दी, बाकायदा इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जी हमने टैक्टिकल सीज़फायर का ऐलान कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फौरी तौर पे इस्माइल हानिया ने उसकी हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो है हमास की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही हो रहा है जो कि सदर बाइडन का प्लान है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, अब ये जो सारा किस्सा हुआ अचानक, ठीक है, जी। तो इसके ऊपर जो है ये मैं 11th स्लाइड यहाँ हम राइटर्स को कोट कर देते हैं। हमास रिस्पॉन्स टू गजा सीज़फायर प्रपोजल कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल, उन्होंने तारीफ कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये जनाब वहाँ पर ये ऐलान हो गया और ऐलान होने के बाद जनाब नेतन्याहू साहब की आँख खुली, फौज ने ऐलान कर दिया सीज़फायर हो गया। तो नेतन्याहू साहब, ये 9th स्लाइड, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब यरूशलेम पोस्ट 9th स्लाइड, नेतन्याहू कहते हैं 11 आवर्स टैक्टिकल पॉज इन रफा इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, फौज ऐलान कर चुकी है, हो चुका है सारा कुछ, अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल। अब किए किसने? फौज ने कर दी है। मैंने कहा ना वो बगावत हो गई गालिबन, या क्या हो गई है ना, मतलब आर्मी ने कर दिया फौज वो डायरेक्ट। और गैलेंट जो है वजीर दिफा, उनको बुला लिया है अमेरिका, वो वाशिंगटन जा रहे हैं और जनाब गुडी गुडी हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ कि उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी के जो वजीर हैं इंतहा पसंद बेन गिल, उनकी आँख खुली। उन्होंने कहा ये क्या हो गया है? उन्होंने कहा जी वो तो सीज़फायर हो चुका है। उसके बाद जनाब ये 10th स्लाइड, वो कहते हैं द इवल फूल हु मेड दिस डिसीजन मस्ट रिजाइन। 10th स्लाइड, द इवल फूल हु मेड दिस डिसीजन मस्ट रिजाइन। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ, तो ये तो अजीब तमाशा हो गया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल उससे पहले साथ ही कह रहा है IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस अनाउंसेस डेली पॉज, 12th स्लाइड, डेली पॉज इन फाइटिंग अलोंग की साउथ रोड, इंक्रीज एड फ्लो, और ये सारा जो है। और फिर उसके बाद ये 13वीं स्लाइड, फार राइट मिनिस्टर्स ब्लास्ट डिल्यूजनल डेली पॉज, वो चीख पुकार। और ये जो है जनाब फिर उनकी फौज ने कहा नहीं जी जंग अभी हो रही है, हमने ये 12-11 घंटे का जो है ये रोक दिए जंग। और हमास वाले तारीफें किए जा रहे हैं। ये 14th स्लाइड इसराइल है, मैंने कहा ना वहाँ ऑलमोस्ट सेमी बगावत टाइप चीज़ हो गई है। गवर्नमेंट सरप्राइज्ड, ये देखें आप जरा, गवर्नमेंट सरप्राइज बाय IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस अनएक्सेप्टेबल टैक्टिकल पॉजेज। ओ भाई हमें कुछ बताओ क्या हुआ है, नेतन्याहू किधर है? उसको अगर पता ही नहीं है और फौज ने जो है वो पॉज कर दी गया अमेरिका के कहने पे। अच्छा, वो जनाब ये जो है ये, अच्छा अरब न्यूज़ 16th, हमास रिस्पॉन्स टू गजा सीज़फायर कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस प्लान। वो बाइडन का बिल्कुल, प्रेसिडेंट बाइडन और G7 और जो यहाँ पे एग्रीमेंट्स होते रहे हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की है अमेरिका ने, और जिसमें किसी ने वीटो नहीं किया, और जो उससे पहले जनरल असेंबली में पेश होती रही है, और वो जो पाकिस्तान भी जिसकी हमायत करता है, पूरी दुनिया, रशिया, टर्की, अरब ममालिक, G7 सारे, क्योंकि G7 के इजलास में भी तो यही हुआ है ना आखिर में, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो प्लान है उसकी हम हमायत करते हैं। तो बाइडन के प्लान की हमायत करते हैं, तो फिर ये इसराइल को तो उन्होंने फौज से बात की, सीधा उन्होंने सीज़फायर कर दिया।